तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया मधुमक्खी की आंखों से कैसी दिखती होगी? आज हम वही देखने वाले हैं, एक ऐसा प्रयोग जो यकीनन आपको चौंका देगा। ये रही हमारी मॉडल, बिल्कुल शांत, मेहनती हनी बी। और ये है अल्ट्रा माइक्रो कैमरा, महज 1 ग्राम से भी कम वजन का, लेकिन फुल HD रिकॉर्डिंग के साथ। इसे हम एक नन्हे से हार्नेस में फिट करके उसके प्रोटेक्टिव सूट, मोटे ग्लव्स और फेस शील्ड के साथ, इससे ना तो किसी को चोट लगती है और न ही बीज को परेशान किया जाता है। स्मोकर उनकी गति को धीरे कर देता है, जिससे हम आराम से फ्रेम निकाल पाई। आप हमारी टीम को काम करते हुए देख सकते हैं, हर कदम पर सावधानी और सम्मान। एक वर्कर मधुमक्खी को बेहद सावधानी से अलग किया गया है और उसे लैब में लाया जाता है। यहाँ हम एक माइक्रो कैमरा तैयार करते हैं जो सिर्फ चावल के दाने जितना छोटा है। इस कैमरे को एक हल्के हार्नेस पर फिक्स किया जाता है और फिर मधुमक्खी के थोरैक्स पर लगाया जाता है, ताकि इसका वजन उसके लिए मुश्किल न बने। क्या दृश्य है! पंखुड़ियों का रंग, परागकण सब इतने करीब से, एकदम नीचे सारे दृश्य से एक्स्ट्रा डाले और चमक से। देखिए, अब ये अपनी लंबी सूंडी फूल के भीतर डाल रही है और मीठा रस पी रही है। यही रस बाद में शहद में बदलता है। इसके साथ साथ परागकण इसके रोयों पर चिपक रहे हैं और जब ये अगला फूल छुएगी तो वही पराग वहां पहुंच जाएगा। इसी अद्भुत प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जो अब ये मधुमक्खी सूरजमुखी के विशाल खेत में पहुंच गई है। पराग खाकर या फिर उड़ान भरती है और घाटियों, पहाड़ों, यहाँ तक कि छोटे गाँव के ऊपर से भी गुजरती है। मधुमक्खियां सूरज की दिशा और जमीन पर बने पैटर्न से अपना रास्ता पहचान लेती है। इसी तरह ये नदी के ऊपर से भी बेखट के उड़ जाती है। बेखट के उड़ते काफी मात्रा में नेक्टर इकट्ठा हो गया तो ये सीधा अपने छत्ते की ओर लौटती है। भीतर पहुंचते ही दरवाजे पर पहरा दे रही साथी मधुमक्खियां इसे पहचान कर रास्ता देती है। अंदर सैकड़ों कामगार लगे हैं, कहीं नई मोम की दीवारें बन रही हैं तो कहीं पंखों की हवा से नमी सुखाई जा रही है। इसी सहयोग से ही दोस्तों, ये छोटा सा जीव हमारी पूरी फूड सप्लाई बचाता है। अगर मधुमक्खियां ना हो तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी दिखे उसे परेशान मत करना।